सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाली चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मज़ा आपको घर में। आपने ऐसे चिकन जलफ्रेज़ी पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, बस एक बार बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा और बहुत ही ये टेस्टी थी, बहुत ही मज़ेदार और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसकी सारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसका नाम है चिकन जलफ्रेज़ी, जो कि बनेगी बहुत तेज़ी से और टेस्ट होगा इसका कमाल का। इसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया चिकन और चिकन ब्रेस्ट लिया 750 ग्राम, उसके मैंने इस तरह स्लाइसेस में पीस कर लिए हैं। और ये देखें जनाब, इस तरह इसको कर लेना है, ये गलेंगे बहुत जल्दी से। और इसके अलावा नमक लिया है 1 एंड हाफ़ टी स्पून और खुश्क धनिया लिया 1 एंड हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर और हल्दी ली है इसमें, और इसमें लिया है मैंने चीनी 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून से भर के थोड़ी सी ज़्यादा लिए हैं रेड चिली पाउडर। टमाटर को बिल्कुल स्लाइस में लंबा लंबा काट लेना है और प्याज और शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट कर लेना है, बड़े बड़े क्यूब्स हों। लहसुन अदरक का पेस्ट है और सोया सॉस है 2 टेबलस्पून और टोमेटो केचप है हमारे पास 1 छोटी प्याली भर के। तो जनाब ये हैं हमारे पास सारे मसाले और इसके अलावा 3 अंडे, इनको मैंने फेंट लेना है अलहदा से। आइए शुरू करते हैं बनाना। अंडों को मैंने एक बाउल में निकाल लिया और उसमें डालूँगी मैं नमक, ब्लैक पेपर। आप रेड चिली डालना चाहते हो तो डाल लें, लेकिन उससे थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, तो वो मैं नहीं डालूँगी। तो इसमें थोड़ी-सी ब्लैक पेपर, थोड़ा-सा क्वार्टर टीस्पून जाएगा जनाब, और क्वार्टर टीस्पून जाएगा इसमें ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज ख़त्म हो गया था, येलो फूड कलर था, तो मैंने वही ऐड कर दिया। तो अगर आपके पास ऑरेंज हो तो आप ऑरेंज कलर ज़रूर डाल लीजिएगा। तो जनाब ये हैं हमारे पास तीनों चीज़ें जो इसमें जाएँगी, और इसको डालने के बाद अच्छा से हमने अंडों को फेंट लेना है और अंडों को फेंटने के बाद फिर हमने इनको फ्राई कर लेना है, जिस तरह हम वेजिटेबल फ्राइड राइस में अंडों को फ्राई करते हैं, इस तरह हम इसको करके बिल्कुल साइड पे रख लेंगे और इनको भी क्यूब्स की शक्ल में काट कर रख लेंगे। तो जनाब इस तरह हमने इनको रेडी करना है। अब मैं इनको फेंटती हूँ और फेंटने के बाद फिर हम इसको करते हैं फ्राई। तो जनाब ये जो रेसिपी है ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत जल्दी बिल्कुल 10 मिनट में बनेगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करते रहा करें रेसिपीज़ को अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया तकरीबन 2 टेबलस्पून और उसमें डाल दिया अंडों का सारा मिक्सचर, और डालने के बाद इसको अच्छे से फैला लेना है, क्योंकि अंडे की जो हमें लेयर है वो थोड़ी मोटी चाहिए। इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में डाला ताकि ये मोटी मोटी लेयर हमें मिले। तवे के ऊपर भी आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी लेयर थोड़ी मोटी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया। और अब मैं इसको उल्टा लूँगी और उल्टा कर आपको दिखाती हूँ जनाब। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त सा इसको में हमने कर लिया फ्राई, टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का था। अभी मैं इसको फ्राई करने के बाद इसको निकाल के रखती हूँ, फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमारा वो शुरू करते हैं। तो थोड़ा-सा ऑयल डाल लिया तकरीबन 4 टेबलस्पून, और वो डालने के बाद हमने हमने इसमें मैंने इसमें ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको मैंने हल्का-सा फ्राई करना है, सौते करना है, और तब तक करेंगे जब तक थोड़ा-सा गोल्डन कलर हो जाए और इसमें से कोई बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जनाब ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत झटपट 10 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। और बस हल्का-सा इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको सौते करूँगी, थोड़ा-सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। बस अब जो ये प्रोसेस है ना, ये फुल, यानी कि जो इसकी आँच है उसको फुल होना चाहिए, और हाई फ्लेम पे इसको करना है हमने, और झटपट ये तैयार हो जाएगी। और बस आप देखते जाएँ, और ये हो गया हमारा लहसुन का कलर गोल्डन सा। और अब इसमें मैंने चिकन के जो स्लाइसेस थे वो ऐड कर दिए, और चिकन हमारे पास था 750 ग्राम, और ब्रेस्ट के 3 ब्रेस्ट के पीसेस थे, बड़े 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 अच्छे थे ये, और इनको मैंने सेंटर से कट करवा कर लंबे लंबे स्लाइस करवा लिए। और जनाब अब हम इसको जो है अच्छे से सौते करेंगे। इसको मैं वीडियो को मैं फुल नहीं दिखा सकती, इसको हमने तब तक करना है जब तक ये बिल्कुल वाइट हो जाए और पानी इसका जो है सारा ड्राई हो जाए, तब तक हमने इसको करना है। ये देखें जनाब, इसका पानी हो गया, तो इनका पानी सारा ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूँगी अलहदा से, और यही तेल जो है हम आगे रेसिपी में यूज़ करेंगे, और हमने एक्स्ट्रा तेल नहीं लेना है। तो जनाब मैं इसको निकाल लेती हूँ, और निकाल कर फिर मैं थोड़ा-सा तेल मैंने डाल लिया उसी कढ़ाई में, और अब हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ, जिसमें सबसे पहले प्याज जाएगी, शिमला मिर्च जाएगी। इनको सिर्फ़ 1 मिनट के लिए हमने हल्का-सा सौते करना है। इनका क्रिस्पीपन है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, और इनको हल्का-सा यानी कि तेज़ आँच पे करना है हमने सारा।
और अगर हम हल्की आँच पे करेंगे यानी कि हल्के आँच का फ्लेम का जो होगा बिल्कुल लो होगा, तो फिर ये जनाब ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमने इनको सॉफ्ट नहीं करना है, इनको इनका जो क्रंचीपन है वो कायम रहना चाहिए। तो जनाब इनको 1 मिनट के लिए हमने किया और इसको करने के बाद सबसे पहले जो इसमें चीज़ जाएगी वो होगा सोया सॉस। और ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त इनका कलर हो गया है और इनको बिल्कुल भी हमने ज़्यादा नहीं पकाया और इनका क्रंचीपन कायम है। तो अब इसमें जाएगा सोया सॉस और साथ ही जाएगा इसमें केचअप। तो जनाब अब जो ये प्रोसेस है ये बिल्कुल झटपट होगा और तकरीबन ये सारा जो मैंने किया है ना, ये तकरीबन 3 या 4 मिनट में बिल्कुल रेडी हो गया था। इसका कोई लंबा प्रोसेस नहीं है इसको पकाने का, इसकी सब्जियों को काटने का। देख सकते हैं बिल्कुल ईज़ी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको ये मिलेगी इंशाल्लाह। केचअप चला गया और केचअप को थोड़ा-सा इसमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे तमाम स्पाइसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पाइसेस हमारे पास कितने-कितने हैं और कौन-कौन से हैं। और जनाब इनको अच्छे से कर लेना मिक्स। अब मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी और लुक चेक करें जनाब कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जनाब इस वक़्त मेरे किचन में। तो जनाब ये चले गए स्पाइसेस और इनको डालने के बाद मैं इनको मिक्स करूँगी और मिक्स करके फिर हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन और हमारे बाकी जो हमारी सारी इंग्रीडिएंट्स हैं टमाटर जो है वो हमने बिल्कुल लास्ट में डालने हैं। ये एक चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, मैंने शवारमा बनाया था, शवारमा की जो मैंने रेड सॉस बनाई थी, तो मैंने सोचा 2 टेबलस्पून ये भी मैं डालती हूँ, इसका टेस्ट मैं बाद में आपको बताऊँ। तो खा के पता चला मुझे, लेकिन अभी मैं आपको बताते चली हूँ, ये डालने के बाद बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ना डालें, तो टोमेटो सॉस सॉस भी डाल सकते हैं आप। तो बहरहाल ये ऑप्शनल थी और इसके अलावा मैंने डाल दिया चिकन। चिकन हमारा तकरीबन तमाम का तमाम डन है और यानी कि गला हुआ है, सिर्फ़ यहाँ पे हमने हर चीज़ को मिक्स करना है अच्छे से। तो सॉस वो ऑप्शनल थी, जो हमने रेड सॉस डाली है, तो अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। कोई भी चीज़ को हमने मुश्किल नहीं बनाना है, बस झटपट हर चीज़ को रेडी करना है और हमारी जो रेसिपी है, वो इंशाअल्लाह घर के मसालों से, घर की ही चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो जाएगी। और ये हो गया जनाब, कोई मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया, सिर्फ़ हमने थोड़ा-सा पकाया है तकरीबन आधा मिनट और साथ ही हमने डाल दिया टोमेटोज़। टोमेटोज़ को हमने बिल्कुल इसी तरह रहने देना है, पकने नहीं देना ज़्यादा। खड़े-खड़े हों, नज़र आएँ स्लाइस ऐसे के ऐसे ही, बिल्कुल ज़्यादा नहीं गलाना है इनको। और साथ में हम डाल देंगे इसमें अंडे के पीसेस, जिनको मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिया था। ये देखिए जनाब, ये अंडे के पीसेस हैं, इनको मैंने मोटा-मोटा क्यूब्स में कट कर लिया था, जिस तरह मैंने सब्जियों को कट किया। और ये जनाब इसमें सब डाल दिए और डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद बस इसको निकाल लेंगे। इतनी सी देर में जनाब ये मज़ेदार रेसिपी हमारी रेडी हो गई और कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस इसको मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करने के बाद जनाब हमारी ये रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट है। और इसको बिल्कुल आपने इसमें कोई ग्रेवी-श्रेवी नहीं करनी होती है, इसी तरह खाया जाएगा और यकीन करें इतनी मज़ेदार थी। और बस अब ये हो गया रेडी, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ जनाब हमारी चिकन जलफ्रेज़ी। तो ये देखें जनाब, चिकन जलफ्रेज़ी धुएँ उड़ाती हुई ज़बरदस्त सी बिल्कुल तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह 10 मिनट में झटपट से रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल मज़ेदार एक रेसिपी आपके सामने मिल जाए, जो कि ना जो जिसका नाम है चिकन जलफ्रेज़ी। और आपको उम्मीद है ये रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दिया करें। और बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई रेसिपी, नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और जनाब बहुत मज़ेदार ये रेसिपी एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करने लगे हैं। दुआओं में रखें यार।